हेलो एवरीवन, आई होप आप सब सही होंगे और आपकी ट्रेडिंग लाइफ सही जा रही होगी। आज से मैं एक नया सीरीज़ लाया हूँ। उस सीरीज़ का नाम है ट्रेन योर ट्रेडिंग आइज़। हम हर एक चीज़ को इतने डेप्थ में समझेंगे, इतने मतलब एक एक चीज़ पे बात करेंगे। बायस विद 3B से हम करेंसी पेयर्स में अच्छे से बायस निकाल लेते हैं, पर हमें एंट्री के टाइम प्रॉब्लम होता है। कौन सा पीवाई लेना है, कौन सा पीवाई नहीं लेना है। बहुत बार पीवाई क्रिएट हो जाते हैं, बहुत बार नहीं, मतलब 3-3 पीवाई 4-4 पीवाई क्रिएट हो जाते हैं एक ही जगह पे। हमें कौन सा पीवाई लेना है, एग्जैक्ट पीवाई कौन सा वर्क करेगा। कभी कभी इनसाइड पीवाई वर्क कर जाता है, कभी कभी मतलब नॉर्मल पीवाई वर्क करता है। तो ये सब चीज़ें हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। मैं जो भी ट्रेड प्लान करता हूँ वो मैं मतलब ग्रुप में तो मैं अभी फ़िलहाल शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि इतना मेरे पास अभी टाइम नहीं रहता कि मैं ये शेयर कर दूँ। मैं अभी खुद भी अपने पे फोकस रखता हूँ इसीलिए। पर मैं सोचा कि हम एक सीरीज़ चालू करते हैं जिसमें जिन लोगों के बायस विथ 3Bs क्लियर हैं, जिनका मतलब बायस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये सीरीज़ उनके लिए होने वाली है। क्योंकि उनको लोअर टाइम फ्रेम पे दिक्कत होती है, 1 आवर में, 15 मिनट में, 5 मिनट में या 4 आवर कह सकते हैं। उनको इन टाइम फ्रेम पे प्रॉब्लम होती है। उनको ओवरऑल डायरेक्शन पता है कि प्राइस यहाँ तक जाने वाला है। अब वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस पीवाई पे से जाएगा या कौन से पीवाई से जाएगा, ये वाला पीवाई से जाएगा। वो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ट्रेन यूर ट्रेडिंग आइज़ में हम इन्हीं सब चीज़ों में बात करेंगे। देखो, मैं जो भी ट्रेड लूँगा, अगर आपका एनालिसिस सेम रहेगा और आप वो ट्रेड नहीं ले पाओगे, तो आप मेरा लॉजिक समझोगे ना कि मैंने यहाँ से ट्रेड प्लान क्यों किया, मेरा उस वक्त माइंडसेट क्या था। तो इससे आपको सीधा हेल्प पहुँचने वाला है। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको अपने तरफ से क्या मेहनत करनी होगी। आपको अब कुछ काम दूंगा मैं। अगर आप सही में ट्रेडिंग्स में सीरियस हो तो आप उस तरीके से अपने एक मतलब होता है ना कि ट्रेडिंग दिनचर्या, उसको आप अगर उस तरीके से शुरू करते हो और आप उसके बाद मेरी ये ट्रेनिंग योर आइज़ मतलब ट्रेन योर ट्रेडिंग आइज़ ये वाले सीरीज़ देखते हो कंटिन्यू, तो मैं 100% कहता हूँ आप भी लोअर टाइम फ्रेम को मास्टरी कर लोगे। आप भी एंट्री प्लान कर लोगे, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर बायस क्लियर है तो। अगर बायस क्लियर नहीं है तो पहले बायस क्लियर करो, फिर आप इसके बाद ये वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करना। तो आज सीरीज़ नंबर 1 है। इसमें कल और आज यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में बात करेंगे। जीबीपी में ना भी करें तो यूरो में करेंगे, क्योंकि जीबीपी में मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। ठीक है, आज एक किया, आज मैंने बाइंग की। ठीक है, उस पर मैं बात कर लूँगा, पर फिलहाल अभी यूरो पे मैं बात करता हूँ। यूरो में कल मैंने एक ट्रेड सेल किया था, यहाँ पे इस जगह से स्काल्पिंग करी थी। ठीक है, ये मेरा ये 1 मिनट, ये एशियन लो मेरा टारगेट था। ये एशियन लो टारगेट क्यों था, ये ओवरऑल लिक्विडिटी भी तो मेरा मतलब यहाँ पे तो कोई ऐसा पीवाई नहीं है ना जो इसको रोके, तो मेरा एशियन लो ही टारगेट क्यों था। ठीक है, प्राइस इस वाले पीवाई तक क्यों नहीं आया, ये सब चीज़ें पे हम बात करेंगे। मैंने किस तरीके से इस वाले पीवाई से ट्रेड प्लान किया, ये वाला पीवाई से क्यों नहीं प्लान किया। ठीक है, ये पूरे मैं बताऊंगा फिलहाल। ठीक है, अब मैं मंथली पे चलता हूँ। पहले एक बार और मैं आपको बायस विद 3Bs निकालना सिखा देता हूँ कि कैसे निकालना है। और बायस विद 3Bs निकालने के बाद इंटरनल रेंज प्ले कैसे करना है, इंट्राडे प्ले कैसे करना है, क्योंकि हर 24 घंटे बाद हमारे न्यू बायस क्लियर होते हैं, मतलब क्लियर नहीं होते, सॉरी, हर 24 घंटे बाद एक न्यू बायस बनते हैं। तो वहाँ पे ये एक मेन प्रॉब्लम आती है, बायस विथ 3Bs वीकली और मंथली डायरेक्शन में पूरा डाउन बोल रहा है और डेली में अप बोल रहा है। तो वहाँ क्या करें, मंथली का फॉलो करें या डेली का फॉलो करें, वो चीज़ें आपको इस सीरीज़ में समझ में आएंगी कि इन दोनों को किस तरीके से अलग अलग तरीके से करना है। ठीक है, चलो, सबसे पहले ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ को मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा। मैं ड्राइव मतलब अपने उसमें उसे क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। मार्केट ने अभी क्या क्रिएट किया है, करंट फ्रेमवर्क क्या है, क्या मार्केट ने करंट लिक्विडिटी पूल को ग्रैब किया है, बिल्कुल
मार्केट ने करंट लिक्विडिटी पुल को ग्रैब किया है। क्या मार्केट ने FBG को हिट किया है या ऑर्डर ब्लॉक को? यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी लिख देना, FBG ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया है। बिल्कुल, यहाँ पे हमारा FBG ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट हो गया, लिक्विडिटी पुल भी ग्रैब हो गया है। या फिर मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये जो थर्ड है ना, थर्ड, ये हमको लोअर टाइम फ्रेम पे पता चलेगा। मतलब अगर मंथली पे आप ये बायस विथ 3 बीस निकाल रहे हो तो ये वाली चीज़ है ना, थर्ड पार्ट। तो जो ये थर्ड पार्ट है ना, ये हमको डेली में पता चलेगा कि डेली में डिस्प्लेसमेंट दिया है कि नहीं। ये कैसे हो गया? तो जो ये थर्ड वाला पॉइंट है, क्या या फिर मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब मैं ये थर्ड पॉइंट लोअर टाइम फ्रेम पे क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि मैं बायस विथ 3 बीस को मंथली पे दिखा रहा हूँ। अगर आप मंथली पे डिस्प्लेसमेंट का वेट करोगे तो फिर दूसरे मंथ आप ट्रेड करोगे ना। तो ये देखते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कोई दिया है। मैं इसके लिए मैं ये वाला मंथ रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया। अब क्या होगा, प्राइस यहाँ से सेल आएगा, ये तो मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि फिर ये तो पूरा फरवरी से मुझे समझाना पड़ेगा। मैं आज और कल का समझाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट भी दिया है। करंट फ्रेमवर्क के हिसाब से अगला टारगेट क्या होगा? क्या हमारे पास क्लीन हाई क्लीन लो है? कोई क्लीन हाई क्लीन लो नहीं है। क्या हमारे पास FBG ऑर्डर ब्लॉक है जिसे मार्केट रिबैलेंस करने जाएगा? हमारे पास एक क्लियर FBG है और इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक है और ये भी है। ठीक है, और करंट डीलिंग रेंज के हिसाब से हम अभी कहाँ पर हैं? प्रीमियम में या डिस्काउंट में जाएंगे। ठीक है, अब इसको 1 मिनट हटा देता हूँ। मंथली बायस मेरे पूरे डाउन निकल गए, ये कंफर्म हो आप? नहीं, कंफर्म नहीं होना है। यूरो USD और DXY ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर DXY भी सेम स्ट्रक्चर बना रहा है तो आप सोच सकते हो कि प्राइस इन लिक्विडिटी के मतलब यहाँ तक जा सकता है, इनको हंट करते हुए यहाँ तक आ सकता है। ये बहुत देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 महीने ये सिर्फ एक रेंज में रहा। तो ये मतलब मान लो ये 6 महीने के बायस हैं, तो 6 महीने में क्या होगा, न्यूज़ कैसी आएगी, क्या चलेगा अमेरिका में, तो उस हिसाब से अपने बायस चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो अगर DXY का सेम स्ट्रक्चर बनता है तो हम सोच सकते हैं कि हाँ ये यहाँ जा सकता है। अगर DXY मंथली में बुलिश रहेगा या बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है, ठीक है, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है, अरे सॉरी मैं दोबारा से बताता हूँ। पहली बात तो ये DXY और ये यूरो USD दोनों अपोजिट चलते हैं। अगर यही सेम स्ट्रक्चर DXY में अपोजिट साइड के लिए होगा, मतलब जैसे ये तो सेलिंग के लिए स्ट्रक्चर है, ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर बाइंग के लिए DXY में होगा ना, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये यूरो यहाँ तक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब DXY बुलिश है तो यूरो बियरिश होगा। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, माफ़ करना, पर अभी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा था क्योंकि न्यूज़ वाले रहेंगे, इस तरीके से न्यूज़ इवेंट रहेगा तो ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, 6 महीने साल भर का ये है, तो इस हिसाब से हमारे बायस चेंज होंगे। तो हमें इस पे इतना ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है वीकली पे।
ठीक है। मंथली पे आप सिर्फ इतना समझ लो कि अगर ये इतनी दिन की लिक्विडिटी हंट हुई है तो यहाँ पे आने के चांसेस हो सकते हैं और प्रीवियस मंथ लो तक तो आना चाहिए, इतना मान लो। ठीक है, वीकली में ये एफबीजी भूल जाओ कि इस एफबीजी तक आएगा। हमें फ़िलहाल हम इतना 1-2 वीक का हम इसको रख सकते हैं। अब मैं ये वाला हफ्ता रिमूव कर देता हूँ। मंथ वीकली में ये वाला लिक्विडिटी है, ठीक है, ये वाला लिक्विडिटी है। अब आप ये बोलोगे कि ये मिटिगेशन ब्लॉक से भी ऊपर जा सकता है, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत डाउट था, ये मतलब मेरे पे डीएम भी आए थे तो वो मैं बता देता हूँ। अभी हम सिर्फ बायस विथ 3 बीज निकाल रहे हैं। अब वीकली में मार्केट ने अभी क्या क्रिएट किया है, क्या मार्केट ने करंट लिक्विडिटी पूल को ग्रैब किया है? बिल्कुल किया है। क्या मार्केट ने एफबीजी को हिट किया है वीकली में भी? जी हाँ, बिल्कुल किया है। करंट फ्रेमवर्क के हिसाब से अगला टारगेट क्या होगा? क्या हमारे पास क्लीन लो क्लीन है या हमारे पास एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक है? हमारे पास एक लिक्विडिटी है और एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, जिसे मार्केट रिबैलेंस करने जाएगा। करंट डीलिंग रेंज के हम हिसाब से कहाँ पर है? एक डीलिंग रेंज ये होगा, पर हम इसको बॉडी टू बॉडी लेंगे। बॉडी टू बॉडी लेने का मेन रीज़न ये है क्योंकि इतनी बड़ी वीक है। अगर आप इसको वीक टू वीक भी ले लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस को ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आना है। अब आप ये बोलोगे कि 0.5 लेवल पे हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है तो प्राइस यहाँ से भी जा सकता है। बिल्कुल, मैं इसमें मना नहीं करा कि प्राइस यहाँ से नहीं जा सकता है, पर आप वो मंथली भी तो देखो ना, मंथली को तो कम से कम यहाँ तक आना चाहिए ना। ठीक है, और दूसरी चीज़ मंथली को भी आप भूल जाओ। ठीक है, इतना समझो, प्राइस जब यहाँ से ऊपर गया और जब यहाँ से नीचे गया और फिर यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पे कोई ऐसा पार्ट है जो मार्केट को वापस नीचे भेजा। समझ रहे हो? तो ये वीकली का जो मिटिगेशन है उससे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट है जो इसको वापस से इस लिक्विडिटी तक भेजा। तो जब एक पीवाई पे मार्केट 2 बारी आ गया और ऊपर वाले को रिस्पेक्ट देके अगेन इस पे आया तो फिर हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक है जिस पे हम नज़र डाल सकते हैं। और ये ब्रेकवे, ये बीपीआर जिसे बोलते हैं, छोटा सा देख लो, एफबीजी बना हुआ है दोनों साइड, तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? मैं हर एक चीज़ कवर करूँगा, हर एक चीज़। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको कंफ्यूज करती होंगी कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज कर दिया है, मिटिगेशन ब्लॉक भी है, प्रीमियम डिस्काउंट में तो देखें तो प्राइस ने डिस्काउंट का मिटिगेशन टैप किया तो प्राइस यहाँ से निकल जाएगा। ये चीज़ें आपके मन में आती होंगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल इस पे मैं लोअर टाइम फ्रेम पे बात करूँगा। बायस विथ 3 बीज के अकॉर्डिंग हमने ये समझ लिया कि यहाँ तक प्राइस आएगा। ये ब्रेक करने के चांसेस क्यों है? क्योंकि ये मतलब दोबारा से टैप करने आया है। ठीक है, अब मैं ये सब रिमूव कर देता हूँ। डेली में फ्राइडे है, इस वीक का मैंने काट दिया है। डीलिंग रेंज के अकॉर्डिंग प्राइस ने प्रीमियम के पीवाई पे किया, प्रीमियम के पीवाई से ये नीचे गिरा। ठीक है, अब ये डिस्काउंट में ये एक पीवाई है जो कि टैप हो चुका है और एक ये लास्ट जो हमारा वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक आना चाहिए। और ये मंथ की जो लिक्विडिटीज़ है ये भी हंट होनी चाहिए। ठीक है, अब
अपने दिमाग में एक चीज़ गांठ बांध लो, अपने हायर टाइम फ्रेम के व्यू पे स्टिक मत रहना। अगर डेली में कुछ और बोल रहा है तो मेरी बात को ध्यान से समझो। अगर डेली में यहाँ पे इस तरीके से ऐसे डिस्प्लेसमेंट आ जाता है इन सब की लिक्विडिटी लेके, इन सब की लिक्विडिटी लेके, ठीक है, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट आता है, तो आप ये मत सोचना कि ये लिक्विडिटी लेने आएगा या ये लिक्विडिटी लेने आएगा। ये फिर ऊपर की ये लिक्विडिटीज़ हंट करने चला जाएगा, ठीक है, ये लिक्विडिटीज़ हंट करने चला जाएगा और हो सके तो फिर ये भी हंट कर लेगा, ठीक है। अभी तो चांसेस कम है क्योंकि हमारे पास वीकली और मंथली का सपोर्ट है डाउन साइड, ठीक है, पर अगर ऐसा होता है तो मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज़, मंथली हमारा वीकली हमारा यहाँ तक आना चाहता है, ये मिटिगेशन इसलिए ब्रेक हुआ क्योंकि ये दोबारा टैप करने आ रहा है। अब आप ये बोलोगे कि प्राइस डिस्काउंट में आया, ये ऐसे डिस्काउंट में आया, मिटिगेशन टैप करके क्या रिजेक्शन दिया, क्या रिजेक्शन दिया, मज़ा आ रहा है। नीचे से सेल साइड देखो क्लियर, क्या मतलब समझ रहे हो किस तरीके से, ये देखो परफेक्ट ब्रेकर ब्लॉक जिसे बोलते हैं ना, परफेक्ट ब्रेकर ब्लॉक। अब आपका व्यू हो गया बुलिश, अगर आप सिर्फ डेली को मास्टरी कर रखे हो, डेली में एनालिसिस करते हो तो। पर आप ये भी सोचो कि यहाँ पे भी एक पीवाई है, बेशक इनसाइड बार में है, कोई मतलब नहीं है, ये इनसाइड वाला वर्क करेगा क्योंकि प्राइस के पास यही एक पीवाई है, इसके अलावा और कोई पीवाई नहीं है ऊपर, ठीक है, और कोई सिर्फ ये लिक्विडिटी है और कोई पीवाई नहीं है। और ये वर्क इसलिए करेगा क्योंकि इसके इसके बाप इसके पीछे खड़े हैं, वीकली और मंथली, इसके साथ इसके बड़े बाप खड़े हैं वीकली और मंथली, और इसके साथ कोई नहीं खड़ा, इसके साथ बस वीकली का ये मिटिगेशन पड़ा है जो कि प्रीमियम और ना डिस्काउंट में है, ये बीच में है, ठीक है, 0.5 के लेवल पे, और ये हमारे पास ये है, और मंथली हमारे पास इधर ये बोल रहा है, तो ये इसलिए ब्रेक होगा, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि ये इस वाले पीवाई तक जा सके, ये पीवाई सॉरी मतलब ये लिक्विडिटी इसलिए हंट हुई, ये इस पीवाई तक जा सके, ये डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इसलिए आया कि इस पीवाई तक जा सके, और ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैप है, एक्चुअल मूव यहाँ से आने वाला है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, दो बार ही होगी, अब तीसरी चीज़, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे से जो रिजेक्शन आया, मैंने ग्रुप में बाइंग बोली थी, बाइंग बोली थी, और आपको याद है मैंने बाइंग यहाँ तक बोली होगी, बाइंग मैंने यहाँ तक बोली थी, ठीक है, यहाँ तक बोली थी मैंने बाइंग। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक अभी भी टैप होना बाकी है। मेरा मानना था कि इस वाले ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो भी ये क्लियर जो ये लिक्विडिटी है, ये देखो एकदम 4H में एकदम क्लियर लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी पुल। मेरा मानना था कि ये लिक्विडिटी हंट करे बढ़िया से और फिर यहाँ से एक्चुअल मूव आए। मैं सोचा इसको काउंटर में भी हम बैठ सकते हैं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बन रहा है। तो इस तरीके से मैं यहाँ ट्रैप हुआ, पर मेरा ओवरऑल ये टारगेट नहीं था ना, ये ब्रेक होने वाला टारगेट था ना। मैं सिर्फ एज ए पुल बैक प्ले कर रहा था कि बस एक ये पुल बैक आ जाए, मैं इस पुल बैक में मतलब ऐसे ही एक पुल बैक प्ले करते हैं ना, जैसे हम एक काउंटर टाइप का ट्रेड प्ले कर रहे थे कि इस पीवाई से एक्चुअल मोमेंटम आने वाला है सेलिंग के लिए। नहीं आता है, मैं यहाँ पे एसएल देता हूँ, कंफर्मेशन मिलता है, 5 मिनट में एमएसएस होता है, 1:2 चलता है, हाफ बुक करके फिर मेरा वहाँ पे एसएल चला जाता है। फिर मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला था कि एसएल गेम का पार्ट है तो ज़्यादा दुखी होने का ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ से इस तरीके से ये सेलिंग आ जाती है, तो यहाँ पे हम सब ट्रैप होते हैं, ठीक है। और ट्रैप होने का मेन रीज़न ये भी था क्योंकि उस वक्त मैंने DXY नहीं देखा था, मेरा पूरा फोकस यूरो पे था। अगर मैं DXY देखता तो मैं समझ जाता कि ये जो है ये फेक मूव है, क्योंकि यहाँ पे 1H में मतलब MSS हुआ है, पर DXY में इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक नहीं किया था।
एग्जैक्ट उसी जगह पे ले आया हूँ काट के। देख रहे हो, वहाँ पे ये इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई और यहाँ पे नहीं हुआ, तो ये क्लियर एक एसएमटी था। ये ऊपर गया, कहाँ गया यूरो, ये रहा। ये वो DXY ऊपर गया तो ये नीचे गया, देख रहे हो ना, ये वाली लिक्विडिटी की क्रिएट की कैसे, इसके ऊपर बॉडी क्लोज भी की, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्लियर किया, डेली की कैंडल कितनी खतरनाक रिजेक्शन हुई, तो इस जगह से बाइंग बैठा था मैं, अच्छा खासा चल रहा था, फिर ये मेरा इसमें ऐसे चला जाता है। तो आपको समझ में आया कि मैं बायस कैसे फाइंड करता हूँ, कैसे क्या, हर एक चीज़ अभी मैंने क्लियर करी। अब सब कुछ हटा के कल इंटरनल पे आ जाते हैं, ठीक है। अभी हायर टाइम फ्रेम पे मैं इतना नहीं रहूँगा, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि हायर टाइम फ्रेम कहाँ तक जाने वाला है। डेली में हूँ, इसको मैं यहाँ से, मंडे है ना ये, मंडे, ठीक है। अब वीकली में आ जाते हैं। टारगेट हमें पता है कि ये होने वाला है और ये होने वाला है। अब आप बोलोगे कि आप इसको क्यों टारगेट बोल रहे हो, इसको टारगेट क्यों नहीं बोल रहे हो। अब यहाँ पे समझो भाई, मैं वीकली रेंज प्ले कर रहा हूँ, वीकली रेंज में इंटरनल प्ले कर रहा हूँ, इंट्राडे प्ले कर रहा हूँ। तो इंटरनल में हमारे बायस टेम्परेरी चेंज होते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट नहीं गिरेगा, ये डायरेक्ट नहीं गिरेगा, ठीक है। ऊपर नीचे लिक्विडिटी बाय साइड को निकाल के, सेलर्स को निकाल के, फिर ये गिरेगा और स्लोली गिरेगा, ठीक है। ये सिलसिला चलता रहेगा, कभी बायर्स कैसे लेगा, कभी सेलर्स कैसे लेगा, और उस सिलसिले के दौरान ये अपने टीपी डन करेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कहीं बैठ के सीधा ये मैं नहीं रख सकता, मेरा ये टीपी रहेगा। अब ये 1 दिन में डन हो या 2 दिन में डन हो, वो अभी मैटर नहीं करता, ठीक है। ये मेरा डेली का है, मैं 4H 1H को प्ले करूँगा तो उस हिसाब से मेरा अलग टारगेट निकल के आएगा। ध्यान से समझना। अब इसके बाद अब सबसे पहले डीलिंग रेंज इंटरनल में मैं आया, मेरे पास ये लेग था, ठीक है, ये लेग था, ठीक है। और इस इधर से 3 कैंडल स्विंग भी बन चुकी है और बॉडी क्लोज हो चुकी है, तो ये मेरे पास एक लेग है, तो इस लेग का मैंने डीलिंग रेंज मार्क किया। अब मैंने ये डीलिंग रेंज इसलिए मार्क किया क्योंकि ओवरऑल बायस मेरे डाउन के हैं, पर मैं ऊपर एक ऐसा PY फाइंड कर रहा हूँ प्रीमियम जोन में, जो अभी भी अनटैप है और प्राइस उसको लेके गिरे। समझ रहे हो मेरी बात को। प्राइस ओपन होते ही नहीं अपने ये टारगेट डन कर देगा। ओपन होने के बाद एक फेक मूव, जिसे जूड़ा स्विंग बोलते हैं, एक फेक मूव आएगा, जो भी इधर लेग में इधर इधर कोई भी PY होगा वहाँ से ये ऐसे गिरेगा। तो इसका क्या होगा, सेटअप क्या बनेगा, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वीकली प्रोफाइल, ठीक है। इस रेंज में कोई PY डेली में नहीं है, कहाँ गया, इस PY को मैं नहीं लूँगा क्योंकि ये डिस्काउंट जोन में है। अगर ले सकता हूँ तो मैं इस वाले को ले सकता हूँ, ये हमारा 0.5 लेवल पे है, और एक ये जो मेरे माइंड में अभी भी है कि ये PY डन ना हुआ, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या प्राइस, 1 मिनट, बात ये आती है क्या प्राइस इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा या इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा। हमारे पास 2 PYs बन चुके हैं, ठीक है, उसका भी एक सोल्यूशन है। हमने इस स्विंग का डीलिंग रेंज मार्क किया,
ठीक है, तो हमारे पास यहाँ एक पीवाई आया और यहाँ एक पीवाई आया। अब वीकली कैंडल का ही डीलिंग रेंज मार्क कर लेते हैं। प्रीमियम जोन में एक पीवाई निकल के आया और ये चीज़ देखो 0.5 लेवल पे क्लीन हाई है। नीचे हमारा टारगेट ये है। GBP USD ऊपर जा रहे हैं। ये इसके टारगेट यहाँ तक होने वाले हैं, ओवरऑल यहाँ तक, और यहाँ पे डेली का पे तो जाएगा। मेरा ये ट्रेड मैंने एग्ज़िट कर दिया था, इस जगह कहीं एग्ज़िट किया था, यहाँ से कहीं बैठा था मैं। 5 मिनट के डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास ये वाला पीवाई भी निकल गया। अगर वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग देखें तो ये प्राइस प्रीमियम में है, और ओवरऑल डीलिंग रेंज के अकॉर्डिंग देखें तो भी प्राइस प्रीमियम में ही है, 0.5 के ऊपर है। तो यहाँ से भी हम सेल प्लान कर सकते हैं, पर कंडीशन एक ये रहेगी, अगर डेली में अगर डिस्प्लेसमेंट दे देता है, जैसे डेली में आप देखोगे तो ये वाला डेली टाइम फ्रेम पे तो अभी मतलब ये देखोगे तो ये लिक्विडिटी हंट हुई है, ये डेली में भी ये लिक्विडिटी थी। अगर डेली में यहाँ से ऐसे डिस्प्लेसमेंट आता है, मैं बताता हूँ, डेली में अगर ये डिस्प्लेसमेंट देता है कैंडल, ठीक है, आज की कैंडल, मंडे की कैंडल बुलिश और ट्यूसडे की भी बुलिश, तो फिर नीचे एक रिट्रेसमेंट आएगा और वहाँ से मैं इसको बाय कर लूँगा। फर्स्ट प्लान मेरा ये होने वाला है, और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट। अगर बैकग्राउंड में थोड़ा गाने की आवाज़ आ रही होगी तो माफ़ करना, क्योंकि बगल में ही गाने बज रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी हुई और मैंने ये बताया यहाँ से सेल कर सकते हैं, और यहाँ पे सेल करने यहाँ तक आने का कंडीशन क्या होगा, डेली में एक चाहिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये वाला पीवाई हमें ब्रेक चाहिए। ठीक है, ये वाला पीवाई हमें ब्रेक चाहिए, तब हम यहाँ तक इसको बाइंग कर लेंगे, और अगर इसको रिस्पेक्ट देता है तो हम यहीं से एक सेल प्लान कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए हम वेट नहीं करेंगे। ठीक है, प्राइस आया, फिफ्टीन मिनट पहले 1 आवर में ये वाला एक FBG है, टैप हो गया एग्जैक्ट 15 मिनट। अब यहाँ पे आपको 15 मिनट और 5 मिनट में MSS और डिस्प्लेसमेंट वाली एंट्री लेनी है, जो कि मैं इस लेवल पे मैं खुद भी इंटरेस्टेड था कि हाँ मैं यहाँ से प्लान करूँगा। कोई बात नहीं, इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। हमारा MSS पॉइंट ये रहा। प्राइस इस लिक्विडिटी को ना लिया बल्कि इक्वल हाइज बना के इस तरीके से प्राइस ने ये इंटरनली लिक्विडिटी हंट करी, और ये वाली लिक्विडिटी प्राइस हंट नहीं कर पाया। ठीक है, मैं अभी भी इस डिस्प्लेसमेंट पे भी सेल नहीं करूँगा, और ना मैंने किया। अगर मुझे कूल बनना होगा तो मैं बोल दूंगा कि मैं यहाँ से सेल किया, पर ये चीज़ें देखो, आज यहाँ से सेलिंग आ गई, पर अगर आप इस तरीके से सेल करोगे ना तो ये वाली लिक्विडिटी लेने चला जाएगा, तो वो चीज़ें मैं नहीं चाहता।
ठीक है। जो एग्जैक्ट जो चीज़ें मैं जिस तरीके से जिधर मैं ट्रैप हो जाता हूँ, जो गलती मैं कर देता हूँ, वो चीज़ें मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप भी ये गलती करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं खुद भी वेट किया, मैंने सोचा कि ये लिक्विडिटी हंट होगी तो ही ट्रेड प्लान करूँगा, वरना उसके बाद ये अवॉइड कर दूँगा। आज मंडे भी है तो मैं मंडे कोई एसएल खाना नहीं चाहता, ठीक है। उस तरीके से एकदम स्लोली स्लोली बाइंग आई, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, और फिर इस अभी भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया 5 मिनट में, और 15 मिनट में या कोई भी डिस्प्लेसमेंट ना दिया, और ऊपर मेरी ये लिक्विडिटी भी खटक रही थी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सच बताऊँ, मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया था। ये मंडे को सिर्फ मैंने ऐसे ही जाने दिया कि चलो मंडे को पता चल जाएगा ना कि इस वाले पीवाई को रिस्पेक्ट दिया है कि नहीं दिया है। अब मुझे इस सेलिंग से पता चल गया कि हाँ, मंडे को इस वाले पीवाई से रिजेक्शन मिल गया है। तो ट्यूसडे के लिए आपको अब प्लान, मेरे को इतना मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ट्यूसडे का प्लान हमारा क्या होने वाला है। सेलिंग के लिए पीवाई ढूंढना है और सेल कर देना है। ये डे क्लोज हो जाएगा, तब उसके बाद नेक्स्ट डे हमने जो ट्रेड प्लान किया था उस पर मैं बात करूँगा। ओके, अब ये मैं इसको हटाऊँ, इसको हटाऊँ और इसको हटाऊँ। ये वाला सेलिंग का पीवाई वर्क किया, ठीक है। हमें अब कंफर्म हो गया कि अब ये जो नीचे की लिक्विडिटीज़ है इसके हंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरी चीज़, मैं उसी दिन सेल करने वाला था, मंडे को ही सेल करने वाला था, अगर प्राइस यहाँ पे आ जाता, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पे आता तो मैं यहाँ से सेल करता, पर ये नहीं आया इसलिए मैंने सेल नहीं किया। अब इस जगह पे कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, इनसाइड में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अब मैं इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लूँगा क्योंकि मेरे टारगेट मेरे पास क्लियर है। तो मैं सोचा कि यहाँ तक आता है लास्ट पीवाई से, तब मैं यहाँ से सेल कर दूँगा, ठीक है। बीच में मैं नहीं कूदना चाह रहा था क्योंकि बीच में फिर टीपी मुझे कम मिलते और ऊपर ही एक लास्ट पीवाई था, तो वहाँ से मैं अगर सेल करता, लास्ट पीवाई से सेल करता तो मैं पूरा होल्ड कर सकता था, क्योंकि फिर उसके ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पे भी ना है, तो मंडे पूरी तरीके से अवॉइड। अब जब मंडे अवॉइड हो गया तो क्या अब मैं एनालिसिस नहीं करूँगा डेली में? ऐसा बात नहीं है, मुझे एनालिसिस करना है, डेली में करना है। मुझे ये समझना होगा कि डेली की कैंडल क्लोजिंग कैसे हुई है, ठीक है। क्योंकि मैं एक डेली उसे इंट्राडे ट्रेडर है ना, ठीक है। हम एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हमें डेली कैंडल को समझना बहुत ज़रूरी है। अब डेली कैंडल पूरी तरीके से बियरिश क्लोज हुई है, मैं इसका एक डीलिंग रेंज मार्क कर लेता हूँ। एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास ये है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि प्राइस अगर यहाँ तक आ जाता है तो यहाँ से सेल करने में जो मज़ा आएगा वो मज़ा, मतलब बढ़िया मज़ा है, क्योंकि ये फिर पूरा मैं एक्सटर्नल होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि लास्ट पीवाई से मैं सेल कर रहा हूँ। और लास्ट पीवाई से सेलिंग आती है तो फिर वही वाला हो जाता है, वन शॉट वन किल। आपने ये देखा होगा, गोल्ड में मैं नीचे से पूरा बैठा हुआ हूँ और अभी भी गोल्ड में मेरा रनिंग है। ये मैं ग्रुप में डाल दूँगा, ये देखो, ये इस जगह मैं काट रखा हूँ। अभी अभी नहीं दिखाऊंगा। इस जगह पे मैंने इसको बाय प्लान किया हुआ है। अभी तो शायद मैं सीटीसी वगैरह हो गया हूँ, ठीक है। इसको मैं देखता हूँ, पहले वीडियो बना लेता हूँ। कहाँ गया? मैं कहाँ पे था? हाँ, डेली कैंडल एनालिसिस पे, ठीक है। तो मेरे पास ये एक पीवाई निकल के आता है जो कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से सेल करूँगा तो फिर पूरा एक्सटर्नल होल्ड करूँगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई मेरे माइंड में, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वीकली मेरे डाउन, मंथली मेरे डाउन, और डेली में इतनी खतरनाक रिजेक्शन मिली है, और डेली में ये एक पीवाई है। नेक्स्ट डे ओपन हुआ, और जब यहाँ से ये सेलिंग आई तो मेरे माइंड में आया कि सेलिंग क्यों आई। तो रीज़न निकला कि ये एक इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया, जो कि नहीं देना चाहिए था।
उसको इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देना, यहाँ तक जाना चाहिए था पर ये नहीं गया। इसको रिस्पेक्ट देके इसने यहाँ पे एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक बनाया। ये जो कि होता है ना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करके जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बना। इसका FBG टैप करके प्राइस निकला और उसके बाद ये एक और ऑर्डर ब्लॉक बनाया। ठीक है, इसका भी मैं प्रीमियम डिस्काउंट मार करता हूँ। तो ये 0.5 लेवल है, यहाँ पे है। ठीक है, अब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मैंने सेलिंग प्लान क्यों नहीं की, क्योंकि मेरे पास इस लेग में एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है। जब मार्केट के पास क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है तो जो ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है तो ये टूटेगा, जाहिर सी बात है, पर ये आसानी से नहीं टूटेगा। जिनको ऑर्डर ब्लॉक पहचानना नहीं आता, जिनको अपने लेग पहचानने नहीं आते, सेलिंग POIs पहचानने नहीं आते, जिनको स्ट्रक्चर के साथ ढलना नहीं आता, उनके लिए ये POI वर्क करता नज़र आएगा। अब मेरा प्लान क्या है, इस वाले POI से मैं सेल करूँगा। दूसरा मेरा ये है कि अगर इस POI से सेल आता है तो मैं इसको छोड़ दूँगा, क्योंकि मैंने देखा है ये POIs कभी कभी वर्क कर जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये वर्क नहीं करते, पर जो चीज़ 10 में से एक बारी वर्क करता है या 2 बारी वर्क करता है उसको मैं सीरियस क्यों लूँ। जो 10 में से 8 बारी वर्क करेगा मैं उसको सीरियस लूँगा ना। 5 मिनट में सेशन ओपन। अगर थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा तो फिर देखो मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से इजी वे में हर एक पॉइंट एक साथ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि फिर इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, पर इसी तरीके से करना होता है, इसी तरीके से करना होता है। अब सबका समझाने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। मैं चीज़ें देखता हूँ अलग तरीके से, कोई और देखता होगा अलग तरीके से। मैं यही बोलूँगा जिसके पास से आपको क्लियर नॉलेज मिल रही है आप उसकी वीडियोस देख सकते हो। एशिया सेशन हुआ, कोई ट्रेड मैंने प्लान नहीं किया। लंदन ओपन होने से पहले ये एक बाइंग, अग्रेसिव बाइंग दिखाई। यहाँ से मैं ना बाइंग भी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास की लेवल है यहाँ से सेल करने के लिए। मैं यहाँ से सेल करूँगा, और अगर ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो मेरे पास क्लियर ये है। अब अभी मैं आपको ये बताऊँगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक लेना क्यों ज़रूरी था, ये मैं आपको अभी भी बताऊँगा। पहले इस पे मैं पहले इस एक चीज़ को कवर करने दो। एशिया का लो लिए बिना ये लंदन ऊपर गया, एशिया का हाई हंट किया। ठीक है, एक बारी POI टैप हुआ, फिर इसकी लिक्विडिटी हंट की, मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे जो 1 मिनट 3 मिनट के ट्रेडर हैं उनके ऐसे हिट करके वापस से ये आया नीचे। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट पे एक्चुअल में मेरी एंट्री इसी डिस्प्लेसमेंट पे हो गई थी। प्राइस अपने की लेवल पे है, मैं यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट देख के ही हो जाता हूँ। आप देखोगे तो ये थोड़ा नीचे से एंट्री बनी थी, उस चार्ट में आप देख लेना, पर एक्चुअल एंट्री यहाँ से बन रही थी। थोड़ा नीचे से ले लिया था क्योंकि थोड़ा मैं दूसरे चार्ट पे चला गया था। टारगेट मेरा ये होगा। अब आप बोलोगे कि ये टारगेट क्यों है, ये टारगेट हम रख लेते हैं। ठीक है, आपने मेरे चार्ट में देखा होगा मैंने यहाँ पे बुक किया था, क्यों बुक किया था वो भी मैं बता दूंगा। ये मतलब आई सेलिंग आ रही है, ठीक है देखते हैं। ओके, ये वाली लिक्विडिटी हमारी हंट हुई। ठीक है, ये लिक्विडिटी हमारी हंट हुई, ये एशिया लो पे मैंने बुक कर लिया, एशिया हाई पे एंट्री, एशिया लो पे TP। अब सवाल ये आता है कि आपने पूरा एक्सटर्नल होल्ड क्यों नहीं किया।
थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि एक्सटर्नल होल्ड किया जाता है अपने लास्ट पीवाई से। मिड में आप बैठ जाओगे, ऊपर का पीवाई अभी अनटैप है और आप सोचोगे कि मैं एक्सटर्नल होल्ड करूं, तो फिर ये होते हुआ नज़र आएगा। ठीक है, जिन्होंने भी सेलिंग किया था सबके ऐसा लिए ले रहे। पहले इसने ये वाला जो हमारा 1H का था, यहाँ से रिजेक्शन देखो कैसा दिया, डिस्प्लेसमेंट वगैरह कैसा दिया। डिस्प्लेसमेंट टैप करने के बाद सेलिंग भी दिखाई। ये यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ भाई सेलिंग तो आ रही है। और सिंगल कैंडल एसएल लेने के बाद फिर से एक सेलिंग आई, क्योंकि आपको लगे कि यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई है, अगेन सेलिंग करता हूँ, फिर से एसएल हिट। समझ रहे हो? और यहाँ पे एक सेलिंग आई लोअर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया है, सबके एसएल हिट। फिर जब एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट आया तब मैं बैठ गया। अब यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट इसलिए वर्क हुआ क्योंकि प्राइस को इसी वाले पीवाई से गिरना था इस यहाँ तक। समझ रहे हो? यहाँ पे जिनके एसएल थे वो हिट, यहाँ जिनके एसएल थे वो हिट, यहाँ पे भी हिट किया, एंट्री देते टाइम भी हिट किया। सबके एसएल हिट करते वक्त अपने पीवाई को टैप किया। और फिर जब सेलर्स के एसएल हिट हो चुके हैं तो अब मार्केट के पास क्या है हंट करने के लिए? बायर्स के एसएल, बायर्स के एसएल, ये एसएल और ये फाइनल एसएल खत्म। अब आप देखो, मंथली से मैंने इस रेंज को प्ले किया, यहां से मैं यहां पे आ गया और प्ले किया। इससे नीचे मैं 3 मिनट 1 मिनट में सिर्फ गोल्ड में जाता हूं। गोल्ड तो जा रहा है भाई, ठीक है। 3 मिनट 1 मिनट गोल्ड के लिए है, 5 मिनट और से मतलब करेंसी पेयर में 5 मिनट से नीचे मैं नहीं जाता, क्योंकि फिर उस हिसाब से कैंडल ढंग से बनती नहीं है, कैंडल प्रिंट नहीं होती, लिक्विडिटी कम रहती है ना। चीज़ें समझो, मंथली वीकली डेली 4H 1H 15 मिनट 5 मिनट टॉप से बॉटम इस तरीके से प्ले किया जाता है। क्या मेरे ये लिक्विडिटी हंट हो गए तो क्या मैं इसी डिस्प्लेसमेंट से बाइंग कर लूँ? नहीं, ये मेरे लिए काउंटर होगा। मैं वेट करूँगा, मैं यहाँ तक आए, यहाँ से सेल कर लूँगा। और ये क्लियर एसएल पॉइंट है, मतलब ये बाय साइड लिक्विडिटी है, क्लियर बाय साइड लिक्विडिटी है, जो ये भी हंट होना चाहिए। ये क्लियर है एकदम। सॉरी, गले में मेरे बहुत दिन से खराश है। तो ये क्लियर बाय साइड लिक्विडिटी है। समझ रहे हो? तो प्राइस अब इस वाले पीवाई पे आएगा। ये वाले इसका काम सिर्फ इतना था कि ये जिन्होंने भी बाइंग कर रहा है उन सबके एसएल हंट कर ले। अब ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अगर आपको काउंटर प्ले करना है, आप प्रॉफिट में हो, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ से एक और ट्राई कर लो यहाँ तक के लिए, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। मैं मेन अकाउंट में इस तरीके से ट्रेड नहीं करता। मेन अकाउंट में मैं एक्चुअल ट्रेड पकड़ूंगा और सेकेंडरी अकाउंट में एक्चुअल ट्रेड पकड़ने के बाद मैं काउंटर्स भी प्ले कर लेता हूँ। समझ रहे हो? उस अकाउंट में मैं काउंटर भी प्ले कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो अब अकाउंट्स हैं तो मुझे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैं अकाउंट उड़ा दूंगा तो मैं वापस ख़रीद भी लूँगा। पर आप ये चीज़ मत करना, एक्चुअल बायर्स के साथ प्ले करना सीखो।
डेली 1H 4H जो है उसको 5 मिनट में प्ले करो, TP ASL डे डन। यहाँ से मैं बाइंग नहीं करूँगा क्योंकि आपको मैंने अभी रीज़न बता दिया। अब मेरा प्लान पूरा यहाँ पे है, इस वाले लिक्विडिटी पे है। आता है तो भी ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक। बड़े स्केल पे देखोगे तो जिन्होंने बाइंग किया था उनके एसएल हिट हो चुके हैं, जिन्होंने सेलिंग किया था उनके एसएल बाकी हैं, जिन्होंने सेलिंग किया था उनके एसएल यहाँ पे भी बाकी हैं, यहाँ बाकी हैं, यहाँ बाकी हैं। और सबको बाहर निकाल के ये पीवाई टैप कर दे, यहाँ से कंफर्मेशन दे दे, पूरा एक्सटर्नल होल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा कब का प्लान था, ये मेरा ट्यूसडे का। ट्यूसडे 10 बज चुका है, अब तो ये प्लान मेरा वेडनेसडे का रहने वाला है, जो कि वेडनेसडे आज है। डे क्लोज करने दो, होने दो। बैकग्राउंड में ना थोड़े गाने बज रहे हैं, मेरे को भी हंसी आ रही है। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर सुनाई दे रहा है तो फिर आप वीडियो पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट डे ओपन हो चुका है। अब पहले भी मैंने बोला कि नेक्स्ट डे ओपन हो चुका है तो क्या मैं लोअर टाइम फ्रेम पे इसका वेट करूं कि हाँ ये आएगा? नहीं, ये चीज़ें गलत है। फिर से मुझे डेली में एनालिसिस करना है, फिर से मुझे 1H में एनालिसिस करना है, फिर से मुझे 4H में एनालिसिस करना है। ठीक है, अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल हो तो आप एक बार ही वीकली नहीं भी देखोगे तो चलने वाला है। अगर आप वीकली देखोगे तो वीकली को भी एक बार कंफर्म कर लो कि हाँ भाई मेरे को यहाँ तक जाना है। ठीक है, बाकी डेली 4H और 1H तो ये आपको हर दिन देखना ही है। डेली तो हर दिन देखना है, 4H 1H तो भाई आपको बार बार देखना है, दिन में 10 बार देखने हैं जब जब चार्ट पे बैठे हो। ठीक है, तो अब फिर से मैं एनालिसिस करूँगा। अगर मेरा डेली मुझे सपोर्ट नहीं करेगा यहाँ तक आने के लिए तो फिर मैं सोचूंगा कि मैं कैसे सेल कर सकता हूँ, क्या मैं बाइंग कर सकता हूँ। वो मुझे अब वेडनेसडे को प्लान करना होगा। ये ट्रेड मैंने कौन सा ट्रेड था कैप्चर किया था, हाँ यहाँ से। ये वाला मैंने लॉजिक बताया, सिंपल चीज़ आपको समझ में आया, हर एक चीज़ समझ में आया, हर एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लोगों के किस तरीके से एसएल हिट हुए और फिर एसएल हिट करके पीवाई टैप करके मोमेंटम दिया। अब नेक्स्ट डे मैं एनालिसिस करता हूँ। पहले ये थोड़ा रिमूव करने दो इन सबको, ये तो मेन है। ठीक है, अब बड़े स्केल पे आके देखा, बड़े टाइम फ्रेम पे आपने देखा तो आपको क्या दिख रहा है? सिंपल सी दिख रहा है कि सेलर्स के एसएल हिट हो चुके हैं। ओह, ये जिन्होंने बाइंग किया था यहाँ से उनके एसएल हिट हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है। अब क्लियर ये भी दिख रहा होगा। इस तरीके से हमारे डायरेक्शन डाउन के हैं, बायर्स को निकाला। अब जिन्होंने सेल किया था उनको निकाल दे। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। मैं यहाँ से कोई ट्रेड प्लान नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट ही नहीं ओपन हुआ है। एशिया सेशन तो मैं करता ही नहीं ट्रेड। न्यूयॉर्क में, ओह न्यूयॉर्क कह रहा हूँ, गोल्ड में। क्या हो गया ये मुझे, क्या? ठीक है, तो मैं एशिया सेशन न्यूयॉर्क में एशिया सेशन में करेंसी पेयर में प्ले नहीं करता। उसमें गोल्ड में हम एशिया भी प्ले कर सकते हैं क्योंकि गोल्ड को तो आपको पता ही है वो मॉर्निंग में ही भाग जाता है। गोल्ड, तो अब वापस से डेली में आ जाते हैं।
सब कुछ रिमूव, क्लियर लिक्विडिटी, डेली कैंडल प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज हुई है, वॉल्यूम इम्बैलेंस की धज्जियाँ उड़ गई। क्यों उड़ गई? क्योंकि अगर आपको ना पता तो आप ये सोचते कि वॉल्यूम इम्बैलेंस है यहीं से बाइंग आ जाएगी। क्यों आएगी भाई? आप स्ट्रक्चर समझो, बायस को समझो, लोअर टाइम फ्रेम को उसके साथ अलाइन करो, तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस पे ध्यान दोगे ही नहीं। क्यों दोगे इस पे ध्यान? ये अभी भी ये कर रहा है, ठीक है। अब इस लेग का डीलिंग रेंज मार्क कर लो। ये आपको इधर में अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा, 4H में समझ आ जाएगा। क्लियर? 4H में इस तरीके से ये वो बन रहा है, एक रेंज बन रहा है, ठीक है। लो टू हाई डीलिंग रेंज मार्क कर लो ना। नीचे 4H का ये मैंने हटा दिया क्या? सॉरी। लो टू हाई डीलिंग रेंज मार्क कर लो। प्राइस का वेट करो कि अब प्रीमियम में आएगा। मैं वेट कर रहा था 1H में, 1H में ऊपर भेजने के लिए अभी ये एक PY है, यहाँ से बाइंग आती है तो बढ़िया है। ये वाली लिक्विडिटी भी हंट हो जाएगी, सेलर्स जो सेलर्स है उनकी मेन लिक्विडिटी, और उस हिसाब से हमारा ये ब्रेकर ब्लॉक टैप हो जाएगा। एशिया सेशन में जो उठते हैं वो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे देख के इसको प्लान कर सकते थे। प्राइस को मैं वेट करता रहा कि यहाँ आए सेल करूँगा, यहाँ आए सेल करूँगा, पर प्राइस यहाँ नहीं आती है, ठीक है। तो क्या मैं इसको यहाँ से सेल कर दूँ? क्या मैं इसको यहाँ से सेल कर दूँ? इतना अच्छा रिजेक्शन मिला है, सेल कर देते हैं ना। क्यों सेल करें? ये जो सेलिंग आई है ये किस मतलब किस PY से सेलिंग आई है? ये जो सेलिंग आई है किस PY से सेलिंग आई है? क्या इधर कोई PY है? नहीं। क्या कोई लिक्विडिटी हंट हुई? नहीं। क्यों सेल करूं? बल्कि तो यहाँ से बाइंग करनी चाहिए, यहाँ से बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर का क्लियर लिक्विडिटी बाकी है। MSS पॉइंट ढूंढो। ये वाला MSS नहीं, ये वाला MSS नहीं, ये वाला MSS। OT लगा लो, यहाँ से ट्रेड प्लान कर लो। पर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं GBP में बाइंग करके बैठा था, सेम लॉजिक के साथ, ठीक है। सेम लॉजिक के साथ कहाँ से मैं बाइंग किया था? इस जगह से, ये वाला, इस वाले PY से मैं बाइंग किया था और यहाँ पे कहीं निकाला था हाफ क्वांटिटी। यहाँ पे मैंने पूरी निकाली थी। हाँ, मैंने ट्रेड से शायद एग्जिट हुआ, ठीक है। ओवरऑल इसको ऊपर जाना है, ऊपर के PY पे जाना है, उस पर भी मैं बात कर लूँगा अगर टाइम मिला तो। ऑलरेडी 50 मिनट हो चुके हैं ना, कोई ना। गोल्ड तो बढ़िया फट रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पूरा दिन वेट करता रहा कि यहाँ से सेल आएगा तो ही सेल करूँगा। अब कल मैं अपने नए प्लान्स बनाऊँगा, इस PY पे मैं टिका नहीं रहूँगा, ठीक है। आज की कैंडल किस तरीके से क्लोज होती है उस हिसाब से मेरे अगले प्लान्स होने वाले हैं। आज की इस वीडियो से आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सीखा होगा इंटरनली क्या किस तरीके से माथापेची करना रहता है। हर एक चीज़ आपने समझा होगा। 5-6 घंटे हैं ये कैंडल, ये रात को एंट्री दे देगा, देखना पड़ेगा। अभी तो मैं इसमें कोई प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि अभी नीचे ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसको ये लेके जा रहा है, ठीक है। अभी हम कैंडल क्लोज होने के बाद ये कैंडल कैसी क्लोज होती है, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट आया है,
उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। अगर प्राइस डिस्प्लेसमेंट देती है इस तरीके से, सेलर्स को निकालती है, एक बार ही लोगों को सेलिंग में बिठा के अगेन मतलब उनके एसएल लेके निकलती है, तो फिर ये प्राइस गिरती हुई नज़र आएगी इस वाले पीवाई से। पर मैं जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि हमें यहाँ पे कंफर्मेशन लेना है डेली कैंडल का। डेली कैंडल सपोर्ट करेगी तो हम इसको पक्का सेल करेंगे। अगर सेलिंग नहीं भी आती, ये पीवाई ब्रेक होते हुए नज़र आएगा, तो फिर आपको पता ही है कि अगर ये पीवाई ब्रेक होता है तो ये पूरी लिक्विडिटी हंट होगी, ठीक है। इसके ऊपर बॉडी क्लोज चाहिए। और दूसरी सिनेरियो ये होगा, पीवाई टूटने के बाद एक डेली में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, 4H में स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तब हम यहाँ तक इसको प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मेरा सिर्फ इतना ही था। बाकी ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी। जब जब मैं ट्रेड प्लान करूँगा तब तब मैं वीडियोस डालूँगा और इसी तरीके से डालूँगा, ठीक है। तो क्या इसमें मैं गंदा बचा, ठीक है। इसमें मैं अभी बचा हुआ हूँ। एसएल मेरा ये यहाँ पे है कि इस लो पे था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से दो दो जने बाइंग करके बैठे हैं, देखते हैं एसएल जाता है कि नहीं। फ़िलहाल इस जगह पे मैंने अपनी हाफ़ क्वांटिटी को एग्ज़िट अभी मतलब कर देना चाहिए था, पर नहीं कर पाया। पर अब ये वीडियो क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटीज़ को एग्ज़िट करूँगा और फिर उसके बाद चलने दूँगा। नहीं तो फिर ये भी होगा कि एसएल ले लेंगे, ठीक है। पर हाँ, कुछ क्वांटिटीज़ एग्ज़िट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है ये गोल्ड है, ठीक है। तो फ़िलहाल इस पे ध्यान ना दो, ये गोल्ड है, ये गोल्ड एसएल भी लेगा, टीपीपी लेगा। आप करेंसी पेयर्स पे ध्यान दो, ठीक है। गोल्ड पे हम आएंगे, उस पे हम डेप्थ में बात करेंगे, गोल्ड को किस तरीके से प्ले करना है, कैसे क्या करना है, उस पे हम अच्छे से बात करेंगे। पर अभी गोल्ड की बारी नहीं है, अभी करेंसी पेयर्स की बारी है। जो और यूरो यूएसडी का मैंने बता दिया कि ये कैंडल ऐसे ही क्लोज़ होती है, और 4H में अगर कोई डिस्प्लेसमेंट देता है तो फिर हम यहाँ तक इसको प्लान करेंगे, यहाँ से कहीं सेलिंग प्लान करेंगे, ठीक है। और ट्राई करना कि यहीं से सेल प्लान करें, ठीक है। बाइंग थोड़ी मतलब बाइंग अगर ट्रेड मिले भी ना, तो हाफ़ क्वांटिटी से करना। क्यों करना? क्योंकि अगर प्राइस वीकली में इस तरीके से एफबीजी क्रिएट करना चाहे, तो थोड़ा सा ऊपर जाए, नीचे जाए, ऐसे जाए, तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि मैं सेल करूँ, क्योंकि ऊपर से सेल करूँगा तो फिर वो भी होगा, जीबीपी के बायस भी प्रीवियस डे लो तक है। और मैं एक बार न्यूज़ बता दूं, अगर कोई मेजर न्यूज़ है तो फिर प्राइस उसी दिन गिरेगा। और सॉरी, मैंने लास्ट में एक चीज़ बोली थी जो कि अब मैं वो नहीं बोल सकता, वो मैं उसको कल ही बोलूँगा, क्योंकि आधे लोग तो गायब हो गए होंगे। पर जो लोग भी हैं मैं उनके लिए बोल देता हूँ कि देखो, क्या करो पता है, मैं वीडियोस तो डालूँगा ही ये वाली, तो आप प्री मार्केट एनालिसिस करो। आज आपके जो भी बायस हैं, वो बायस आप क्यों सोच रहे हो, वो सेलिंग क्यों सोच रहे हो, 2-3 पॉइंट्स उसको कॉपी में लिखो। ये लिखो, अगर मेरे बायस सेलिंग के हैं तो ये लिखो कि मेरे सेलिंग के हैं, वीकली बायस मेरे सेलिंग के हैं, डेली बायस मेरे सेलिंग के हैं, और 4H में मेरे सेलिंग के लिए क्लियर एक पीवाई मेरे दिख रहा है जो कि प्रीमियम जोन में है, और डिस्काउंट जोन में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो उसको रोक सके। सिर्फ इतनी चीज़ें लिखो, इस तरीके से चीज़ें लिखो, ठीक है। और फिर जब मैं वीडियोस डालूँगा तो आप मैच करो, उस कॉपी से आप मेरे वीडियोस को मैच करो कि जिस तरीके से मैं सोच रहा था, क्या आप भी उस वक्त यही सोच रहे थे।